और पीआईडी के बारे में सर थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, इसका समझ लो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये आप थोड़ा आपका इसके जो ऑप्शन है वो दे दो। लेवल का है, हमारे तो ये क्या है नीचे का है। मोटो एक मिनट, फिट टू स्क्रीन कर दो, फिट टू। हाँ फिट टू स्क्रीन भी करना है और मेरी पेन भी लेना है। ये नहीं मार्कर वाला तो नीचे चलिए। हाँ, सर। हाँ तो ज़्यादा होगा नीचे। दूसरा आपने पूछा स्टार्टिंग में वो SCL क्या है। एक्चुअली कल मैंने आपको बताया था देयर आर 5 डिफरेंट PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वही इसलिए पेन चाहिए था। पेन दे दो सर। मार्कर मैंने कौन सी 5 डिफरेंट PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? लैडर डायग्राम, FBD, स्टेटमेंट लिस्ट, IL इंस्ट्रक्शन लिस्ट, चौथी सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट SFC, एंड पांचवी स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। तो SCL मतलब स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल लैंग्वेज, सीमेंस वाले ने स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल लैंग्वेज बोला, दूसरे वाले बोलेंगे ST। तो टोटल 5 PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 में पार्ट डिवाइड किया है, एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, दूसरा ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल में क्या होता है? सिंबल्स आता है, टेक्स्ट बेस्ड में सिर्फ टेक्स्ट आता है। तो स्टेटमेंट लिस्ट है मतलब इंस्ट्रक्शन लिस्ट में सिर्फ टेक्स्ट आएगा, सिंबल नहीं। तो स्टेटमेंट लिस्ट किंवा IL एंड ST मतलब स्ट्रक्चर टेक्स्ट किंवा स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज, ये दो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज आते हैं। ग्राफिकल में लेडर डायग्राम में सिंबल आते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में सिंबल आते हैं, फ्लो चार्ट में सिंबल। तो इसको ग्राफिकल बेस्ड लैंग्वेज है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज। तो SCL का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। सीमेंस वाला SCL बोलता है, ABB है, LL वो लोग ST बोलते हैं, स्ट्रक्चर टेक्स्ट। नहीं, STL तो सीमेंस में भी आता है। SCL STL કોણ આવે છે? STL मतलब स्टेटमेंट लिस्ट। स्टेटमेंट लिस्ट भी आता है सीमेंस અને में। એમાં STL मतलब एक तो लेडर आता है, दूसरा है FBD, फंक्शन ब्लॉक। तीसरा है IL, कोई बोलते हैं STL इंस्ट्रक्शन लिस्ट और स्टेटमेंट लिस्ट, एंड चौथा रहेगा SFC सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट किंवा कंटीन्यूअस फंक्शन चार्ट, फ्लो चार्ट वाली लैंग्वेज। ये जो है IL मतलब असेंबली लैंग्वेज, लोड A एंड B आउट C, ये पैटर्न है इंस्ट्रक्शन लिस्ट का। SFC में क्या होता है? इनिशियलाइज करो, इनपुट ले, ये ले, ये अगर हाई है तो ये ले, अगर दोनों हाई है तो आउट करो। तो फ्लो चार्ट लैंग्वेज है, तो ये सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट का सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट। लेडर में हमारा ये पैटर्न रहेगा, 2 एरो रहेगा, आउट रहेगा। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में हमारा ब्लॉक रहेगा, यहाँ दिखाएगा एंड केवल और। ये तीन जो है ना, लेडर डायग्राम ये, एंड चौथा कौन सा बोला मैंने? ये SFC, ये फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल लैंग्वेज, एंड ST स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, और सीमेंस वाला बोलता है SCL स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल लैंग्वेज। स्ट्रक्चर टेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर कंट्रोल, तो इसमें आउटपुट और आउटपुट असाइंस टू A एंड B, ये हमारा टेक्स्ट बेस। C लैंग्वेज में कैसे लगता है वैसे। SCL का मतलब स्ट्रक्चर कंट्रोल लैंग्वेज। सीमेंस वाला SCL बोलता है, एलन बेडली वाला AST बोलता है, उतना ही फर्क। एंड SFC मतलब सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट का सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, उसको और एक्सटेंड कर दो कंटीन्यूअस फंक्शन चार्ट CFC मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इधर से ब्लॉक ले लेंगे, इधर से यहाँ जोड़ेंगे, इधर से यहाँ जोड़ेंगे, अपने आप को कनेक्शन बनता है प्रोग्राम में। अभी नेक्स्ट अभी जो अपडेट आएगा वहाँ अभी क्या होगा, पूरा ब्लैक मतलब ब्लॉक्स। मैं अब PLC का प्रोग्राम लिखता हूँ, अभी वो सब ऑब्सोलेट होने वाला है। सी ब्लॉक रेडी ब्लॉक ले लो, उसको यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, अपने आप प्रोग्राम बन जाता है, एग्जीक्यूट। तो अभी अपकमिंग जो IT वाले जो रहेंगे ना, वो उसमें ज़्यादा अपडेट करना है, मॉड्यूलर लैंग्वेज आएगी वो सब। और दूसरा भी PID का जो PID जो है, PID में क्या होता है? PID में हमारा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक है, उसको एनेबल करना है। ये ब्लॉक तभी काम करेगा जब मेरा इनपुट हाई होगा। तीसरा रहेगा इनपुट, यहाँ लिखा है सेट पॉइंट,
तो पीआईडी कोई भी इसमें एक सेट पॉइंट रहता है, प्रोसेस वेरिएबल रहता है, दोनों का डिफरेंस आएगा तो एरर आएगा। इनपुट जो रहेगा प्रोसेस वेरिएबल, या तो मैं डायरेक्ट वैल्यू दूं क्या परसेंटेज में दूं, दो में से कोई भी प्रोविजन है। यहाँ इनपुट जो है मेरा इनपुट है, यहाँ मैं डायरेक्ट इनपुट दूंगा वो काउंट में आएगा। एंड अगर मुझे 0 to 100% में देना तो मैं यहाँ दूंगा। तो ये इनपुट में डायरेक्ट दिया तो उसका कन्वर्ट होकर परसेंटेज में भी आ जाता है। क्या मुझे डायरेक्ट 0 to 100% देना तो यहाँ दे सकूँ। सीमेंस मैंने दोनों प्रोविजन किया, क्योंकि अगर इनपुट मेरा 0 to 100% वेरी का होगा आउटपुट क्या होगा। काउंट का मुझे पता नहीं है तो मैं परसेंटेज में वेरी करूँगा। अगर काउंट पता है मैं इनपुट डायरेक्ट काउंट दे सकता हूँ। तो ये इनपुट का होगा। दूसरा क्या है रहेगा मैनुअल एंड ऑटो। तो पीआईडी ब्लॉक को हम ट्यूनिंग करेंगे, तो ऑटो ट्यूनिंग भी आता है, ऑटो एंड मैनुअल ब्लॉक में चलाना है। मतलब पीआईडी कंट्रोलर है, मैं अगर ऑटो ऑन कर देता हूँ तो केपी केआई केडी सभी की वैल्यू में सेट करूँगा। और एक वैल्यू आता है एंटी रीसेट वाइंडअप, मतलब मेरा आउटपुट कितने फास्ट रेट से बढ़ना चाहिए वो भी मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा। कभी कभार क्या होता है इनपुट एकदम सडन से वायर ब्रेक हो गया, मेरा आउटपुट एकदम हाई हो जाएगा। वापस अगर जोड़ भी दूँ तो आउटपुट वापस रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि वो हैंग हो जाएगा। तो हैंग हो गया तो वापस हम तुमको पूरी कंप्लीट सिस्टम रिस्टार्ट करनी पड़ेगी तभी जाके। वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए एंटी रीसेट वाइंडअप, मतलब मेरा सिस्टम हैंग ना हो इसमें मैं कुछ रिस्ट्रिक्ट करूँगा। मैं कितने रेट से मेरा आउटपुट बढ़ना चाहिए, वो भी एक रीसेट वैल्यू का आउटपुट तुम्हारा मिलेगा। दूसरा मैनुअल अगर एनेबल करता हूँ, मैनुअल अगर एनेबल करता हूँ मतलब मेरा क्या पीआईडी में मैनुअली इनपुट जितना दूंगा उतना मेरा आउटपुट जाएगा। ऑटो में क्या होगा पीआईडी इक्वेशन का कैलकुलेट करके जो भी आउटपुट आएगा वो। दूसरा आउटपुट जो भी रहेगा, आउटपुट में भी मेरा एक्चुअल आउटपुट एंड परसेंटेज आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जो भी रहेगा उसका परसेंटेज कन्वर्ट करके तुमको दिखाना। ये दो अलग अलग क्यों देते हैं, क्योंकि स्काला में मुझे 0 to 100% दिखाना है, जबकि एक्चुअल वाल को मुझे जो वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से देना। आपको परसेंटेज दिखाना है तो वहाँ दिखा सकते हैं। एक्चुअल तुमको 4 to 20 जो फील्ड में लेके जाना है वहाँ से काउंट आएगा, काउंट के हिसाब से तुम्हारा एनालॉग मॉड्यूल से जो भी 4 to 20 मिलीएम्पियर करंट के और 0 to 10 वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। तो एक्चुअल आउटपुट, परसेंटेज आउटपुट। दूसरा आउटपुट की लिमिट सेट करेंगे, हाई लिमिट लो लिमिट। हाई लिमिट मैंने सेट कर दिया तो आउटपुट उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मैंने करके 90 से ज़्यादा आगे जाएगा ही नहीं। 90 पे सेट करो, 90 से आगे जाएगा ही नहीं। लो लिमिट मिनिमम कुछ सेट करो, क्योंकि मुझे क्या पता मेरा वाल कंप्लीट बंद नहीं होना चाहिए तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमम ऑपरेशन जो है तो आउटपुट हाई लिमिट, आउटपुट लो लिमिट। दूसरा इनपुट हाई लिमिट, इनपुट लो लिमिट। दूसरा इसमें रहेगा अलार्म हाई लिमिट, अलार्म लो लिमिट। तो अलार्म अगर इनपुट की वैल्यू कुछ हद से आगे गई तो मैं हाई इनपुट दे दूंगा। हाई लिमिट, हाई लिमिट, लो लिमिट, लो लिमिट। सिमिलरली सेट पॉइंट जो रहेगा उसका भी मैं लिमिट सेट करूंगा, इतने लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट माई एक्सीडेंट। जैसे कल हुआ 20,000 डालना था और डाल दिया 20 तो पूरा प्लांट स्टॉप। तो मैं बोलूँगा 20 कभी होना ही नहीं चाहिए, मिनिमम इतनी वैल्यू चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट। वो भी हम सेट मतलब सेट हाई लिमिट, सेट लो लिमिट एंड एक्चुअल सेट पॉइंट। सेट मतलब सेट पॉइंट का हम हाई लिमिट लो लिमिट भी सेट कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी दे सकते हैं। इनपुट की हाई एंड लो लिमिट सेट किया तो बियॉन्ड अगर जाता तो हाई अलार्म होगा, लो अलार्म होगा, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो इतने सारे पैरामीटर होते हैं जो हम पीआईडी कंट्रोल में सेट करेंगे। केपी, केआई, केडी। केपी मतलब या तो केपी बोलेंगे या तो गेन बोलेंगे। टीआई इंटीग्रेशन में गेन, केआई बोलेंगे कि इंटीग्रल टाइम बोलेंगे। कोई केआई देता है, कोई टीआई देता है। तो टीआई है इंटीग्रल टाइम रहेगा तो 1/ti इज इक्वल टू केआई होगा एंड डेरिवेटिव टाइम इज इक्वल टू डेरिवेटिव गेन। तो कोई केडी बोलता है, कोई टीडी बोलता है। एंड दूसरा आउटपुट की लिमिट स्टार्ट करने का वो देते हैं। दूसरा मैनुअल बात जो यहाँ जिसको इसको कोई पीएलसी में कोई पीआईडी ब्लॉक में ऑटो ट्यूनिंग भी आता है। ऑटो ट्यूनिंग का क्या होता है, आउटपुट का फीडबैक लेके मेरा इनपुट सेटिंग करके मेरा आउटपुट कितने टाइम में होता है वो वैल्यू मैं ऑप्टिमाइज करूंगा एंड उसके हिसाब से मैं केपी केआई केडी की वैल्यू फिक्स कर दूंगा। तो ऑटो ट्यूनिंग देना है या नहीं देना है। दूसरा इसमें रहता है एक्शन, डायरेक्ट एक्शन है या रिवर्स, वो भी एक पैरामीटर तुमको सेट करना। तो सीमेंस वाले पहले पिछले ब्लॉक में सब के सब पैरामीटर बाहर दिए थे, उससे ऑपरेटर कंफ्यूज होता है। अभी क्या कहता है उन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया, इसमें जितना जरूर उतना ही बाहर रखेगा, बाकी सब हिडन चलेगा। जो डेवलपर जो रहेगा उसको ही एक्सेस देंगे तो बाहर ऑपरेटर कंफ्यूज नहीं। एंड दूसरा हमने केपी केआई केडी की वैल्यू सेट किया, मैंने कुछ चेंज किया था, कुछ भूल गया कि क्या हुआ था तो मैं रीसेट कर दूं तो वापस मेरा केपी केआई केडी की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ रीसेट बटन भी दिया हुआ है,
यू रीसेट और ओरिजिनल वैल्यूज टू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू रीसेट हो जाए। एंड और एक बात है इसमें कि मैन्युअल ऑटो किया ना, अभी स्टार्टिंग की वैल्यू मेरे जैसे पीआईडी कर स्टार्टिंग की कब कहाँ से चालू करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यू में कहीं लिख लूँ, मेरा सपोज मेरा आउटपुट का वैल्यू इतना था, स्टार्टिंग की वैल्यू मेरी 20 रखी है, तो 20 अगर मैंने रीसेट बटन दबा दिया तो जो भी वैल्यू होगा वो रीसेट 20 से वापस चालू होगी। रीसेट बटन यस और नो, तो रीसेट वैल्यू क्या, वो भी वो प्रोविजन देते हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा, और डिपेंड फीचर्स कौन सी कंपनी क्या फीचर्स देती है। तो सीमेंस वाला ने क्या है कि प्रोसेस इंडस्ट्री में जितने भी फीचर्स है रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम डेवलप किया है, इजी ऑपरेट कर। एलन वैली वाला प्रोसेस में ज़्यादा चलता है, ऑटोमोटिव बाइक इंडस्ट्री में मित्सुबिशी है, वो सब हर एक इंडस्ट्री ने हर एक कंपनी ने अपना अपना डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज लगाई है और वो डोमेन में आगे हो बढ़ रहा है। तो कभी कभार लिफ्ट इंडस्ट्री जहाँ भी लिफ्ट चलती है ना, वहाँ सीमेंस नहीं चलता है, वहाँ यासाकावा जो है उसका अपना ड्राइव सेट करती है। प्रोसेस इंडस्ट्री जहाँ भी है ज़्यादातर, केमिकल इंडस्ट्री में एलन वैली जाता है, फिर उसका स्केलिंग वगैरह का प्रोविजन वहाँ उसने अच्छा किया था, लेकिन वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं चलता। तो इस तरह का हर एक कंपनी वाले ने अपना एक्सपर्टीज है उसके लिए। जैसे पेपर इंडस्ट्री के लिए इसने पेपर इंडस्ट्री अपने ब्लॉक रेडी बना देगी, ये लगा दो और तुम काम चलाओ। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी ऐसा है, टोटल 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ प्लस है, कुछ ना कुछ माइनस है। तो यूरोप में ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन लिस्ट ज़्यादा चलता है, अमेरिका में लैडर डायग्राम ज़्यादा चलता है, इंडिया में लैडर डायग्राम एफपीडी ज़्यादा चलता है। स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन तुमको सभी को समझ में, सी लैंग्वेज सभी को समझ में नहीं आती। तो स्ट्रक्चर टेक्स्ट में हायर लेवल लैंग्वेज में स्ट्रक्चर टेक्स्ट का एकदम लोअर लैंग्वेज मतलब लोअर लेवल लैंग्वेज मतलब इंस्ट्रक्शन लिस्ट। स्टार्टिंग हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट से हुआ था, बाद में अपडेट करके एक लैडर है। लैडर डायग्राम लैंग्वेज ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर 1000 लाइन का प्रोग्राम है तो पहली पढ़ना तो मुश्किल है ही, लेकिन जब तक 1000 लाइन एग्जीक्यूट नहीं है तब तक पहली लाइन पे वापस नहीं जाऊंगा। तो वो एडवांटेज, वो लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए एफबीडी लैंग्वेज, फंक्शन ब्लॉक लैंग्वेज, तो सभी एग्जीक्यूशन पैरेलल होते हैं, तो उसका साइकिल टाइम कम हो जाता है। हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ प्लस है। एंड सबसे इजी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिस्ट, क्यों स्टेटमेंट लिस्ट, लेकिन इतना लंबा प्रोग्राम हो जाता है कि तुम उसको समझ ही नहीं पाते हो, लाख तक जाते हो पहला भूल जाते हो। अब उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। पहली जो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज डेवलप की मशीन लैंग्वेज की, वो इंस्ट्रक्शन लिस्ट, क्यों असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो मोदी कॉन वाले ने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर से। बाद में ग्राफिकल लैंग्वेज बाद में। तो ये हमारा लैडर दिखता है, लेकिन बैक एंड में सी का कोड चलेगा, एंड वो कोड काम कर रहा है। फ्रंट एंड में हमारा ग्राफिक्स सी उसका पिक्चर चेंज करते हैं, तो फ्रंट एंड में विजुअल बेसिक, बैक एंड में सी लैंग्वेज काम कर रहे हैं। तो जितना भी ऑटोमेशन के प्रोग्राम डेवलप किए वो आईटी के बंदे जो रहते हैं ना, सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में पूरा प्रोग्राम है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्या काम करेगा, वो जस्ट उसने ग्राफिक बना के दे दिया। हमारा एडवांटेज क्या है, उसने जो बनाया कहाँ यूज करना हमको बताते हैं। So we are the best end user of all these developers. अभी सर ने बताया, वैसे हम लोग जो इनपुट लेते हैं ना सेट पॉइंट, वो सब स्केल वैल्यू है। स्केल वैल्यू निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है, तो वो जो डेटाबेस है वहाँ से उठा के ये सेट पॉइंट और एक्चुअल स्केल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑलरेडी उनका बना हुआ है, जिसमें मैक्सिमम काउंट को स्केल करके हम लोग ने इनपुट एक्चुअल वैल्यू और सेट पॉइंट वो हम लोग ने यहाँ पे डेटाबेस लिया है। सर एक बात ब्लॉक सीमेंस वाले ने खुद ने बनाया, उसमें क्या है हमको नहीं पता। अभी हम बोलेंगे सर स्केल ब्लॉक का रहे, हमको हमारा खुद का एप्लीकेशन का एक ब्लॉक बनाना है, हमारा खुद का फंक्शन ब्लॉक बनाना, तो हम खुद बना सकते हैं। तो स्केल नो ब्लॉक बताओ। एआई इनपुट, एआई स्केलिंग, इनपुट स्केल के बाद एआई स्केलिंग। एक मिनट, हाँ नहीं एफडीआर में बना हुआ। हाँ एफडीआर में हमने खुद का ब्लॉक बनाया, कैसे बना सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अपना खुद का ब्लॉक, कुछ कस्टमाइज इक्वेशन है उसका रेडीमेड सॉल्यूशन बनाना, तो कैसे बना सकते हैं। ये हमने ब्लॉक बनाया, एक ब्लॉक लिया। अगर एक ब्लॉक लेते हैं
तो उसके अंदर क्या क्या मतलब क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए। तो मेरा एक ब्लॉक में मुझे स्केलिंग का ब्लॉक करना है, उसमें मुझे क्या करना है, इनपुट की वैल्यू चाहिए। पहले तो AI इन करना, मतलब यहाँ मैं वैल्यू दूंगा और मुझे आउटपुट चाहिए। अंदर कैलकुलेशन करना है भाई, ये इसमें मतलब 2763 मतलब जो भी वैल्यू है उसका डिवाइडेड है 27643 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ। बाद में मेरा जो 2.5 बार में दिखाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 बार से करूँगा, मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवीजन करने हैं। तो अब ये एक ब्लॉक लिया, एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट, जो भी वैल्यू है उसका स्केल वैल्यू मुझे चाहिए। अभी इसमें डबल क्लिक करूँगा तो उसके अंदर क्यों चाहिए इनपुट एंड आउटपुट, यार ये ब्लॉक एनेबल करना चाहिए। एक ब्लॉक लूँगा उसमें डबल क्लिक करूँगा और उसमें मैंने हाई लिमिट लो लिमिट अगर आई तो भी मुझे डिस्प्ले करना है। इनपुट हाई हो गया तो भी डिस्प्ले करना है, आउटपुट हाई हो गया तो भी डिस्प्ले करना है, इनपुट हाई हो गया तो भी डिस्प्ले। ये ब्लॉक के अंदर मैंने क्या इनपुट, ये जो इनपुट आएगा उसको मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से मैं रियल में कन्वर्ट करूँगा एंड बाद में मैं उसको स्केलिंग करूँगा। तो उसके लिए इसको क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेरी 2746 मेरा काउंट मैक्सिमम काउंट, उससे डिवाइड किया तो इसको मैंने स्केलिंग नॉर्मलाइज किया। तो जो भी मतलब उसकी रेंज के हिसाब से मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। बाद में मुझे कितने वैल्यू में डिस्प्ले करना है, उसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो लो स्केलिंग वैल्यू क्या है, हाई स्केलिंग की वैल्यू क्या है, ये रियल वैल्यू डालता हूँ तो मेरा स्केल के हिसाब से हो जाएगा। सपोज मेरा 2.5 बार वाला डिस्प्ले करना है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा 2.5 एंड मिनिमम 0। सपोज 2.0 से 2.5 नहीं चाहिए, मुझे 10 से 50 चाहिए डिस्प्ले करना है तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 50, उसके हिसाब से अच्छी वैल्यू को कन्वर्ट करके मुझे 65 दिखाए। तो ये मैंने एक ब्लॉक लूंगा, उसमें से ये दोनों ब्लॉक इसके अंदर करूंगा। अब ये नॉर्मलाइज ब्लॉक जो रहेगा ना उसके अंदर जाऊंगा तो उसमें डिवीजन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, कैलकुलेशन। और इसके नीचे, और ये तो मेरा कैलकुलेशन हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ नीचे बताओ, ये मुझे उसको लिमिट भी मुझे चाहिए। तो ये है मेरी जो भी रियल वैल्यू आई थी स्केल वैल्यू, उसको मैं कंपेयर करूँ, हाई अलार्म में सेट करूँगा। हाई अगर इसके हाई हुआ तो मुझे हाई का एक बीट दिखना चाहिए, इससे लो हुआ तो लो का बीट दिखना चाहिए। तो सेट पॉइंट का भी मैं हाई एंड लो कर सकता हूँ, आउटपुट की वैल्यू भी हाई सेट करता हूँ। मतलब टोटल स्केलिंग हुआ ना उसमें हाई लिमिट तक पहुँचा है, लो लिमिट तक पहुँचा है, हमारा खुद का ये सब हम लिखेंगे। एक ब्लॉक के अंदर इतना लिखेंगे तब जाके वो ब्लॉक कंप्लीट मेरा कस्टमाइज ब्लॉक है। तो जो कंपनी ने PID बनाया वैसे हमने मेरा खुद का बनाया एंड उसके लिए एक डेटाबेस अलोकेट किया कि ये डेटाबेस ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो वो हमारा फंक्शन ब्लॉक। वो फंक्शन ब्लॉक एक के लिए बनाया। अभी ये फंक्शन ब्लॉक मैं 100 जगह कॉपी करूंगा तो सीमेंस का प्लस पॉइंट है, हर एक के नंबर जो है एड्रेस अपने आप अलोकेट करते हैं तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सीमेंस। का पहला 2 से चालू हुआ, तीसरा 4 से चालू होगा, DBD1 DBD2 DBD3 अंदर का सब कुछ सेम रहेगा, पूरा सेक्शन ही अलग हो जाएगा। तो तुमको ध्यान में रखने की करनी, तो फंक्शन ब्लॉक में भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे हाई अलार्म है तो SP हाई अलार्म हुआ, सिर्फ यहाँ का एड्रेस चेंज करो, यहाँ का इनपुट का अपने आप एड्रेस चेंज हो जाता है, आउटपुट का एड्रेस चेंज करो। ये तो हाई अलार्म का मतलब मैंने टैग के साथ लिंक किया हुआ है, तो वो टैग के साथ लिंक के जो भी इनपुट हाई हुआ वहाँ अपना अपना बिट हाई हो जाएगा। मैं HMI में उसको डिस्प्ले कर दूंगा, मेरा इनपुट हाई हुआ था, और उसको अलार्म के लिए अलार्म जनरेट कर दूंगा, तो अलार्म टेबल के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। जबकि एलन ब्रैडली वाले में पूरा का पूरा लंबा प्रोग्राम तुम मेन प्रोग्राम में लिखोगे तो एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम जाता है। ये जो डेटाबेस का ब्लॉक सीमेंट ने अलग कर दिया, फंक्शन ब्लॉक अलग कर दिया, मेन प्रोग्राम में इतना ही कॉल किया तो बाकी का अपना काम करते रहते, मेन ब्लॉक इतना कंटिन्यूसली इधर एग्जीक्यूट होता है, तो बाकी का प्रोसेसिंग में वो टाइम नहीं खाता, इसलिए सीमेंट फास्ट। ये आप अपना खुद का कस्टमाइज ब्लॉक आप बना सकते हो। मैंने हाई लिमिट किया, लो, एंड दूसरा मुझे मैंने वो भी प्रोविजन दिया, हाई लेना है या नहीं लेना है। अगर हाई लेना है तो ही मैं हाई का एक करूँगा, कभी कभार मुझे ज़रूरत ही नहीं है और वो डिस्टर्ब करेगा, तो मैंने एक स्विच ले लिया। वो स्विच मैंने HMI में दे दी, हाई लेना है यस तो ही वो हाई अलार्म करके मुझे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो जो फीचर्स चाहिए उसके हिसाब से आप अपना खुद का प्रोग्राम डेवलप, ये इसके लिए तुमको थोड़ी मेहनत लगेगी एंड कंटिन्यूस सिटिंग लगेगी। मैंने बता तो दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन आप कल भूल जाओगे जब तक खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तब तक उतर का। अभी हमारा 5 बज मैं भी इतना क्यों बोल सकता हूँ कि मैं सालों से कर ही रहा हूँ,
लगातार फ्लैश में। अच्छा और ये क्यों बोल सकते हैं कि वो प्रैक्टिकली कर रहा है, मैं थियोरेटिकली दिखा रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ, तो तो आप बोलते रहो, खुद करोगे ना तो क्या किया वो बोल सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी आप इसमें वन वे अगर करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे, टू वे हमेशा होना चाहिए। और अभी ये जो चीज़ है ना सर, एक्चुअली ये चीज़ हम लोगों ने 2008 में की थी, इसीलिए मैं रिकॉल कर पाया ये चीज़। इसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो आपने एक लाइब्रेरी बना दी है फंक्शन ब्लॉक खुद की। दूसरा आपने यूज़ किया पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होता है कि आपने एक एड्रेस को पॉइंट किया ना तो बाकी के कॉल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और पॉइंटर के साथ आपने स्ट्रक्चर यूज़ किया कि मेरे को 5 उंगली है मेरी, मैंने इसको पॉइंट किया ना तो 5 उंगली मेरी कॉल हो जाएगी। तो ऐसी मेरी 5 की 5 सेक्शन अगर कॉल करना है ना तो मुझे 5 पॉइंटर लेने पड़ेंगे, समझ जाओ इतने में। तो इसमें ये किया है, लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर, ये यूज़ किया है। अभी और एक दो चीज़ ऐसी है यूडीपी करके जो मुझे करना है, मेरे को भी थोड़ा उसके लिए मैंने काम किया है, लेकिन उसके ऊपर मुझे कंटिन्यूस एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा हमको भी करना है। तो क्या है इसमें, आप ऐसा नहीं टोटलिटी में आप अगर देखोगे ना तो आपको जैसे जैसे आप काम करोगे ना, मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, तो वैसे सीखने को बहुत है इसमें। और सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं सीखने के लिए सीख रहा हूँ, मैं इसके लिए सीख रहा हूँ ये कि मेरा प्रोग्राम का जो एफर्ट्स है ना वो मुझे 50% से नीचे करना है, पहली चीज़ कम करना है इन शॉर्ट। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कन्फ्यूज़न कम खड़ा करना है। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रबल शूटिंग मुझे इजीली करना है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा जो आपका जो स्किल्स है ना उसको आपको एक्सपांड करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें ली है। सर ने जो बताया ना कि एक ही स्केल ब्लॉक 25 नंबर्स ऑफ एनालॉग इनपुट के लिए है ना कॉल किया हुआ है, और एक ही डेटा ब्लॉक में सभी के डेटाबेस स्ट्रक्चर किए हुए हैं। तो जब आप उसको टैग लिंकिंग करोगे ना तो आपके लिए इट विल बी क्वाइट इजी हो जाता है। ये एक्सपर्टाइज सीमेंस के पास है। अदर पीएलसी का मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है तब तक ये सीमेंस के पास ये ऑलमोस्ट 70-80% सबका सिमिलर होता है, बाकी थोड़ा बहुत। और जो सीमेंस पे काम करते हो आप ऐसा मत सोचो मैं सीमेंस पे करूँगा, आपका स्किल डेवलप होता है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट। आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा कोई भी प्लेटफॉर्म। तो जगह एलिमेंट लिखा है तो तुमने एक किया मतलब तुम्हारा आइडिया ऐसा हो एग्जैक्टली विजिबिलिटी जाएगा। मैं सीमेंस को यही चीज कोई भी पीएलसी हो आप काम करना स्टार्ट करो। और सीमेंस के करने से क्या होता है कि आप देखो कोई भी पीएलसी, मैं तो ये देखता हूँ कि आपका बेसिक्स क्लियर होगा ना, अगर बेसिक्स तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता है। सीमेंस में करने का मतलब ये है कि बेसिक से स्टार्ट होता है सर, वो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। एलन बेल्डी का मैं करता हूँ, मैंने रेट्रोफिटिंग का हिंडल को मैं किया था, तो मुझे एलन बेल्डी का इतना नॉलेज नहीं था जो पहले आता था एसएलसी को। तो वो उसमें भी ऐसा ही है कि भाई आपको पहले उसमें पूरा स्ट्रक्चर अलग है, इसमें स्ट्रक्चर अलग है, तो दोनों का। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, एलन बेल्डी का यहाँ पे जो ब्लॉक मुझे दिए गए थे ना वो टोटली डिफरेंट था। अभी 2000 की साल में पीएलसी इतना अपग्रेडेड था भी नहीं, तो उसमें तो साला इतना लॉजिक इतना लिखा था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इतना सारा क्या लिखा है, और मैं उसको पढ़ूँ या मैं मेरा आइडिया दौड़ाऊँ, तो दोनों में फ़र्क होता है ना भाई। मैं उसका पढ़ के थक जाऊँगा तभी वो लिखने में कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा भाई चलो कुछ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ना बोलो, चलो क्या चाहिए आपको, मुझे नहीं आता तो पढ़ के मैं कर लूँगा। कहने का मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट फेज जो है ना उसमें भी अगर कॉपी करते हो ना, सर लॉजिक लिखते हैं ना, तो ऐसा जरूर नहीं है कि मुझे समझ में आएगा, ऐसा नहीं। मैं लॉजिक नहीं होता, दो डेवलपर के बीच में भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना वो कोई थोड़ा पकड़ेगा। तो वो आपका खुद का डेवलपमेंट के लिए आपको खुद की ये क्या बोलते हैं मेंटल पावर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हर एक का स्टाइल अलग होता है, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाए, कोई उधर से जाएगा, जाना सबको एक ही जगह पे। तो ये प्रोग्राम में होता है तो सबके जैसे हैं, सबका अलग ही होता है। जब बनाने बैठेंगे सबका स्टाइल। आपकी एसेट क्या है, आप खुद आपकी एसेट हो। हाँ ऐसा कोई की किसी की एसेट आपने मैं इसीलिए ये टूल्स कैसे यूज करने हैं उसके ऊपर फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बार रास्ता दिखाऊंगा ना, बाद में आप अपने हिसाब से चलो, मेरा ये कहना है, तब जाके आपको स्किल्ड आपको मिलेगा। चलना तो अपने हिसाब से। हाँ एग्जैक्टली, अपने हिसाब से चलो, पीएलसी में कोई फायदा ही नहीं है। रेफरेंस मिलता है टेक्निक से, तो रेफरेंस से हाँ बस आप अपने रास्ते पे अभी बना लो वो रास्ता, बाकी सब कुछ अवेलेबल। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ कुछ नया नहीं है,
सब कुछ अवेलेबल इंटरनेट पे है, सभी अवेलेबिलिटी यूट्यूब पे है। आपको रास्ता मिल गया ना तो इंटरनेट पे आपको दुनिया पड़ी है। आज टीचर का मतलब ये हो गया कि टीचर गाइड मेंटर के तौर पे है, टीचर बोलता है वो सब कुछ अवेलेबल है, आपको ढूंढना का है वो पता होना चाहिए, बात खत्म। आप प्रैक्टिस करने जाओगे प्रैक्टिस करने में मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले रेफरेंस बुक थी, अभी इंटरनेट आ गया, सिर्फ आपको रास्ता मिलना चाहिए। टीचर का मतलब मेंटरिंग हो गया आज के टाइम में। और मेंटरिंग भी ऐसा है ना कि जिसने एक्सपीरियंस लिया है ना वो बेटर मेंटर। जो ऑफलाइन से ऑनलाइन गए ना, मैं तो उसको बोलता हूँ वो मास्टर ब्लास्टर होते हैं। जो ऑनलाइन से ऑफलाइन गए ना वो मुझे तो ठीक ठाक लगते हैं। मेरा ये परसेप्शन है कि जो सालों से इतना सारा पढ़ाते हैं, डीपली थिंकिंग करके आए हैं, अगर वो ऑनलाइन पे कुछ आता है ना तो उनका एनहांसमेंट होता है नॉलेज का। जबकि ऑनलाइन वाले टीचर होते हैं ना वो थोड़ा खतरनाक होते हैं। चलो ठीक है, अभी सर इसको आई थिंक वाइंड अप करने का कुछ और अगर आना हुआ तो वापस और जुड़ेंगे।